वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। भाभी, तुम तो भैया का हाथ पकड़कर उनके पास ही बैठी रहती हो। तुम्हें कोई मतलब नहीं घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। घर के काम भी पड़े रहते हैं। सुबह ही अपना चाय का कप लेकर भैया के पास बैठ जाती हो। अरे, अब तो तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, पोते पोतियों वाली हो गई हो, अब तो शर्म करो। ननन आराधना मुंह बनाते हुए बोली। दीदी, आपको तो पता ही है, शुरू से ही हम दोनों एक साथ चाय पीने और खाली वक्त में साथ बैठने का एक दूसरे से वादा किया, जो हम आज निभा रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी की आपसी समझ है। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच कभी झगड़े नहीं होते, लेकिन ये छोटी छोटी बातें उन झगड़ों को ख़त्म करने के लिए ही होती हैं। और आपकी ये बात कहाँ तक जायज़ है कि हम दोनों हाथ में हाथ डालकर बैठे हैं? क्या एक पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर नहीं बैठ सकते? आप मुझे कह रही हैं, बच्चों के सामने इस तरह की बात करने से पहले ज़रा सोचिए कि आप क्या बोल रही हैं। मेरे पति के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मुझे लगता है सभी पति पत्नी के बीच ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। श्रद्धा जी ने जवाब दिया। फिर भी भाभी, अब इस उम्र में तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और कुछ नहीं तो यही सोच लेती कि इस समय तो तुम्हें बेटा बहू और पोता पोती भी साथ ही बैठे हैं। आराधना जी ने फिर ताना मारा। दीदी, आपने देखा ना, बेटा बहू और पोता पोती सब अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। किसी का मैसेज आ रहा है, किसी का होमवर्क, और कोई सोशल मीडिया पर व्यस्त है। तो हम बूढ़े बुढ़िया आपस में भी बात ना करें क्या? दीदी, सारी ज़िंदगी हमने एक साथ काटी है, सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, इन बच्चों को पाल पोस कर इनको लायक बनाया, एक दूसरे का हर परेशानी में साथ निभाया। आज के इस ज़माने में मोबाइल के आगे बच्चों के अंदर भावनाएं और लगाव ख़त्म हो गया है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे बच्चों को हमारी फ़िक्र नहीं है। ज़रूरत के समय सबसे आगे होते हैं। फिर क्यों इन्हें बात बात में टोकूं, क्यों घर में कलेश करूं? सबको अपनी ज़िंदगी अपने जीने से हक है। और फिर जो वक्त हम एक दूसरे को पहले नहीं दे पाए, आज हमारे पास उन पलों को जीने का मौका है, तो क्यों न जिए हम। रही काम की बात, सब काम अपने समय पर होते हैं। क्यों मैं बहू पर बेमतलब का दबाव बनाऊं और क्यों अपनी सेहत खराब करूं? काम भी तो तभी कर पाऊंगी जब मैं दिल से खुश रहूंगी, वक्त पर चाय पीऊंगी और वक्त पर खाना खाऊंगी और अपने पति के साथ अपने मन की बात करूंगी। दीदी, मैं तो आपसे भी यही कहूंगी कि हर समय मन में कलेश रखने से अच्छा अपना मन अपनी पसंद के कामों में लगाओ। आप भी जीजा जी के साथ उन सुनहरे पलों को जियो जिनकी आपकी इच्छा है। मन में हिचक निकाल दो। शायद जीजा जी को भी यही चाहत हो। श्रद्धा जी ने अपनी ननद को समझाया। भाभी की बात सुनकर आराधना जी सोचने लगी कि उन्होंने तो कभी अपने पति के साथ बैठकर एक कप चाय नहीं पी और शायद इसीलिए उनका बेटे बहू का भी एक साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। उन दोनों पति पत्नी के बीच आपस में सलाह मशवरा भी नहीं हो पाता। उनके पति ने तो कितनी बार कहा कि आ जाओ अपनी भी चाय लेकर, लेकिन उन्होंने हमेशा टाल दिया। इसलिए अब वो भी ज़्यादातर घर से बाहर जाने लगे। भाभी, शायद आप ठीक कह रही हो। इस बार वापस जाकर मैं भी कुछ कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करूँगी। शायद हम दोनों के बीच जो दरार आ रही है वो भर जाए। आपने सही कहा, इस उम्र में अकेले वक्त नहीं कटता। आराधना जी की बात सुनकर श्रद्धा जी मुस्कुराने लगी और उन्होंने ननद को गले लगा लिया। दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है
आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।